हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि हमारे चैनल पर कल एक वीडियो आई थी रश्मि रथी के सर्ग 3 के नाम से। तो आज हम रश्मि रथी का पहला सर्ग मैं आप लोगों के बीच पढ़ूंगा। अगर पहले सर्ग की बात करें तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो रश्मि रथी है उसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में कर्ण को लिया है और कर्ण की व्यथा को बताया है। हमारे समाज के उस विडंबना को भी दिखाया है जहां पर किसी के गोत्र, किसी का नाम और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि महत्व रखती है, न कि उसके गुण। तो जो प्रथम सर्ग है ये महाभारत की उस घटना का है जहां पर पांडवों की शिक्षा दीक्षा हो चुकी है और वो अपने कौशल को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी बीच में वहां पर एक कर्ण नाम के व्यक्ति आ जाते हैं और जिनसे समाज उनका नाम पूछता है। इस घटना को रामधारी सिंह दिनकर ने किस प्रकार लिखा है, चलिए शुरू करते हैं। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन, तेज को बल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में, पर नम्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न जाने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें, निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तो रामधारी सिंह दिनकर ये कहते हैं कि जो ऊंच नीच का भेद ना करता हो वही सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है। जिसके अंदर दया भाव हो उसी व्यक्ति की पूजा होती है। और क्षत्रिय वही है जो कार्य करते समय निर्भय ना रहे। और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप त्याग हो, जो तपस्या करना जानता हो, जो त्याग करना जानता हो। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग, गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते इतिहासों में लीक। बड़े अच्छी लाइन लिखी है कि किसी के गोत्र से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, असली जो महत्व होता है उसके गुणों का होता है। अब कर्ण के बारे में लिखते हैं, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का झील, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तो कर्ण के जन्म के बारे में बताया है कि कुंती की शादी से पहले कर्ण का जन्म हो चुका था और उनको समाज के भय से कुंती ने जल के स्रोत में रखकर बहा दिया था। तो इसलिए रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का झील, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। कितनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी कर्ण एक वीर व्यक्ति बने। तन से समर सूर, मन से भाव, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, सील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का, कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं विकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी, लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। यानी कि महल से दूर किसी एक सामान्य से घर में कर्ण ने अधिक प्रयास से अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी, शस्त्र विद्या सीखी। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित वार खिलते हुए पुर से दूर कुंजन कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि एक साहसी व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति राजमहलों में नहीं पलता, वो तो जंगलों में पलता है, परेशानियों में पलता है। जलद पटल में छिपा, किंतु रवि कब तक रह सकता है,
युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी आग जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष और उसकी पहली आग। अब देखो दृश्य के पास जाते हैं। रणभूमि में अर्जुन था, सब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुबह अभी क्षण में होता धूल। तो ये वो दृश्य है जहां पर पांडव अपना कौशल दिखा रहे हैं। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नहीं कलाए भी सिखला सकता हूं, आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुशय प्राप्त उस नर को धिक्कार। तो कर्ण आकर कहते हैं कि जो जो कलाएं अर्जुन ने दिखाई है वो कलाएं वो भी दिखा सकता है, और कुछ नई कलाएं भी अर्जुन को सिखा सकता है। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई आंख टगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिल, जन का पारावार गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। तो चारों तरफ सिर्फ कर्ण के धनुष की ही टंकार वहां पर दिखाई दे रही थी, और कर्ण अपने कर्तव्य दिखाने लगा। फिरा कर्ण त्यो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर साभास। तो कर्ण के इस कर्तव्य को देखकर दुर्योधन आगे आए और उन्होंने उनको साभास कहा। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहना का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवंतस पांडु की अर्जुन है संतान। तो कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया। इस पर जो इनके कुल गुरु थे पांडवों के कृपाचार्य, उन्होंने अर्जुन का परिचय देते हुए कहा कि ये द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, पांडु की संतान है, कुरुवंश से है, तुम अपना परिचय बताओ। क्षत्रिय है, यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना है हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। तो जो इस रामधारी सिंह दिनकर ने जो ये अपना काव्य लिखा है, इसके कारण ही यही है कि कर्ण से उसकी जाति पूछी गई। जाति, हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपुत सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पांडव, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरी तो जो जाति है ना, मेरे सिर्फ शरीर है, मेरा भुजदंड है, मेरी बाहों का बल है। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस तो कहो गलानी से रह जाओ मत मौन। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो अर्जुन थे या पांडव थे उनका जन्म भी जंगल में हुआ था, तो क्या किसी में साहस है कि मेरी तरह उनसे भी उनकी जाति पूछी जाए। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अर्ध में शोषण के बल से सुख में पलते हो, अधम जातियों में थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। तो जब यहाँ पर द्रोणाचार्य के लिए लिखा है कि तुम तो एक सूत पुत्र से उसके अंगूठे का दान मांग लेते हो, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत का तेज जरा मुझको भी दिखलावे, अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। तो कर्ण यहाँ पर चैलेंज करते हैं अर्जुन को कि वो सामने आए और आके उनसे लड़े। कृपाचार्य ने कहा व्रत तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो, राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज,
अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। अगर कि राजपूत से लड़ना है तो एक राजा से राजा ही लड़ सकता है, तुम्हारे पास कोई ना कोई राज्य जरूर होना चाहिए। कर्ण हतपद हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, दुर्योधन बढ़कर आगे आया। बोला आप बड़ा पाप है पाप करना, इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो, सचमुच सूर्य समान। तो दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा जो सूरज के समान खुद ही जो व्यक्ति चमक रहा हो, उससे उसका परिचय क्या जानना। मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या, होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते, केवल कायर क्रूर। तो दुर्योधन कहते हैं कि कोई नदियों का गोत्र नहीं होता, कोई धनुषों का हथियारों का गोत्र नहीं होता, और वीर क्षत्रिय पुरुष की पहचान तो सिर्फ उसके हथियार ही होते हैं। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूतपुत्र हो अथवा सौपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रत्न का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। तो जब कृपाचार्य ने ये कहा कि अर्जुन से कोई एक राजपुत्र ही लड़ सकता है, तो दुर्योधन ने अपना अंग देश का राज्य कर्ण को समर्पित कर दिया। कर्ण चकित रह गया दुर्योधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञ के भरे उस भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्र पहाड़ से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया या राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू, ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गले लग गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से, एक प्राण दो दे। तो इस प्रकार कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती हो जाती है। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान किया हूं मैं तेरे काम। तो कर्ण कहते हैं कि जो आज मेरे को इतना बड़ा सम्मान आज पहली बार मिला है जीवन में, और मैं कोई चीज देकर तो इस मान को नहीं चुका सकता, लेकिन हाँ मैं अगर तुम्हारे कोई काम आ जाऊं तो ये मेरी बहुत बड़ी बात होगी। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुद्रित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्षा मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। तो जनता ने कर्ण को पसंद कर लिया, उनकी वीरता को पहचान लिया। लगे लोग पूजने कर्ण को कुकुम और कमल से, रंग भूमि पर रही चतुर्दिशक पुल कालुल कलकाल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सावीस, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश, अंगेश मतलब अंगराज, तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और कुछ नहीं पाके, है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूतपुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। तो भीम यहां पर कहते हैं कि एक सूतपुत्र किस प्रकार राज चला पाएगा। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मक द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वन से क्या होता, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। तो दुर्योधन ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी व्यक्ति के जो गुण होते हैं, ठीक है, वो मैटर करते हैं, ना कि उसका वंश क्या है, धन क्या है, ठीक है, उसका घर कैसा है। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो, रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। तो दुर्योधन भीम को कहते हैं कि तुम्हारे जन्म के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं,
बताओ तो कि तुम्हारा जन्म किस प्रकार हुआ था। और वो इंसान की कमी के बारे में भी कहते हैं कि इंसान अपनी कमी नहीं देखता है और सामने वाले की चरित्र पर सवाल उठाता है। तो वही चीज यहाँ पर दुर्योधन कहते हैं कि पांडवों के जन्म के बारे में भी रहस्य है और तुम कर्ण के हंसी मजाक कर रहे हो। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले छी, यह क्या हुआ? तुम लोगों में बची नाम को भी नहीं क्या हया? चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम। थके हुए थके हुए होंगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। तो आपको पता होगा कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आश्वासन दिया था कि इस संसार के सबसे अच्छे धनुर्धारी तुम हो। और इस चीज को देखकर द्रोणाचार्य और अर्जुन कर्ण के बाहुबल को, कर्ण के कर्तव्य को देखकर दोनों के दोनों अचरज में थे। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लव्य से लिया अंगूठा, कड़ी न मुख से आहा, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी रहा। यानी कि द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन के समान कोई दूसरा ना हो। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्धट भट भाल, अर्जुन तेरे लिए कभी भी वह हो सकता है काल। तो द्रोणाचार्य पहले ही अर्जुन को सचेत कर देते हैं कि ये आपके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यात विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। यानी कि दुर्योधन कर्ण को लेकर और सारे कौरव खुश होते हुए अपने महल की तरफ चल दिए। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शिथिल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हो सौपन की जैसे, हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाव। क्योंकि कुंती ने आज अपने सबसे पहले बेटे को देख लिया था, इसलिए कुंती हस्तप्रद थी। तो दोस्तों ये था हमारा रश्मिरथी का पहला सर्ग। आगे रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग आपके बीच जल्द ही उपस्थित होगा। आपको पहला सर्ग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे द्वितीय सर्ग के साथ, तब तक के